जय श्री राधे, जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं और गृहस्थ नहीं हो तो भगवान का अवतार कहाँ हो। कहते हैं कि भगवान की चाह में, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा अपनी चाह मिला देना ही भक्ति है। बस जीते जी मर जाने की, समझ गए, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अधरों पर मुस्कान रहे एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। लाख दुख हो, लाख कष्ट हो, पर व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अब प्रसन्न कैसे रहेगा? जब ये मेरा ये तेरा से दूर रह करके और भगवत भक्ति करता रहेगा, भगवान का भजन कीर्तन करता रहेगा। कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसा कहा गया है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो कहीं भी शास्त्रों में, समाज में या वेद ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने सारे कार्य को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाओ। वो जो लगते हैं वो साधु महात्मा होते हैं। पर गृहस्थ के बारे में कहा गया है कि अपने कार्य को करते रहो और भगवान का कीर्तन भी करते रहो, भगवान का भजन भी करते रहो, भगवान का ध्यान भी करते रहो। इसका स्पष्ट उदाहरण हमारी गोपिकाएं हैं। गोपिकाओं ने दिखाया। जल भरने जा रही हैं, भगवान के कीर्तन करते जा रही हैं। जल भर कर लेकर आ रही हैं, भगवान के कीर्तन कर रही हैं। कुछ भी कर रही हैं तो भगवान का मंथन चल रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन भजन मन के अंदर चल रहा है। अर्थात हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहें और अपने जीवन से संबंधित जीवन रूपी जो काम है उसको करते रहें। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को ही भगवान की भक्ति कहते हैं। जैसे नचाए वैसे नाचना पड़ता है ना। नर नाचत मरकट के नाई। जिस तरह से बंदर जीवन यापन करते हैं तो बंदर हैं, लेकिन हम मानव भी सेम उसी तरह। क्यों? अपने हाथ में, अपने बस में कुछ भी नहीं है। शास्त्र के अनुसार, रीति के अनुसार, ईश्वर के अनुसार, उस प्रकृति प्रबंधन के अनुसार हम कुछ भी करना चाहें पर हम कर नहीं सकते। मेरे हाथ में कुछ ही नहीं है। जो कुछ वो कराना चाहता है उसके अनुसार हमारी बुद्धि को वो चलाता रहता है। यही संसार की रीति है। और हम समझते हैं अरे हमने परिश्रम करके ऐसा किया, पर किया कौन? उस परमपिता परमेश्वर ने किया। अब एक बात आती है कि जो कुछ हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है। इसलिए भगवान के भक्त कहते हैं कि जैसे भगवान की इच्छा, देखो ये राम जी की इच्छा, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है हम आप कहते हैं कि अरे हमने कर लिया,
पर जिनका भरोसा ईश्वर पर है, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि ना ना ना, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस ठाकुर जी की कृपा से हुआ। उसी ने, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ। तो राम जी की इच्छा से हुआ। आप अगर यही इतना ले लेते हैं अपने जीवन में कि जो कुछ भी करते हैं और यही कहते हैं कि राम जी की इच्छा से हुआ, कहीं गए, किसी ने पूछा कहाँ गए भाई, बस राम जी की इच्छा से। क्यों गए भाई? राम जी की इच्छा से। कब आओगे भाई? राम जी की इच्छा से। तो राम जी की इच्छा से खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, भौतिक जगत की समस्त क्रियाओं को करना, सब कुछ राम जी की इच्छा से हम जोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। और फिर समझिए कि आपकी भी भक्ति हो गई, भगवान में पूर्ण विश्वास हो गया और आपकी भक्ति हो गई। और यह मंत्र अगर आपका सिद्ध हो जाए कि हर बातों में आपके मुख से, आपकी जिह्वा से यही निकले कि राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से। एक बार एक महात्मा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो महात्मा जी बिना टिकट के थे और टीटी आ गया। तो टीटी ने पूछा, भाई टिकट दिखाओ। महात्मा जी ने कहा कि टिकट तो नहीं है। क्यों नहीं है? महात्मा जी ने कहा राम जी की इच्छा से। तो भाई गाड़ी में क्यों बैठ गए बिना टिकट के? राम जी की इच्छा से। बोले कहाँ तक जाओगे? बस जहाँ तक ठाकुर जी ले जाएंगे राम जी की इच्छा से, वहीं तक जाएंगे। अच्छा, तो टीटी ने कहा तो राम जी की इच्छा से चलिए, हम भी आपको ले चलते हैं। तो टीटी ने कहा भाई राम जी की इच्छा से। अब ले गया टीटी, नीचे उतार दिया गाड़ी से और ले गया स्टेशन पर। और पुनः उसने पूछा, अब बताइए क्या करें आपके साथ? तो महात्मा ने कहा कि राम जी की इच्छा से जो होना होगा वो होगा, राम जी की इच्छा से। तो टीटी ने कुछ रुपए पैसे महात्मा जी को दिए और कहा यह भी मेरी तरफ से राम जी की इच्छा से महाराज जी, और आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं मेरी तरफ से राम जी की इच्छा से। तो राम जी की इच्छा में इतनी कृपा प्राप्त है, राम जी की इच्छा में इतनी कृपा प्राप्त है। तो हमारे जगत में, हमारे संसार में लोग कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, है ना। मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। सोना चांदी हीरा मोती माड़ी, इन सारी वस्तुओं की माला हम धारण करें, फिर भी उस राम नाम रूपी, जो राम रूपी माला है, उसकी कीमत से नगण्य है, जीरो है, कोई कीमत नहीं है। जो कीमत राम नाम रूपी नाम की माला की है, वो कीमत और किसी की नहीं है। मानो न मानो हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए राम जी के बंदर सदा सुखी और माया के बंदर सदा दुखी। राम जी के बंदर राम के नाम का भजन कीर्तन करते रहते हैं, और माया रूपी बंदर होते प्रातः सुबह सुबह ही चल पड़े। किसी ने पूछा, अरे भैया आज सुबह सुबह? अरे बोले क्या करूं, बड़ा अर्जेंट काम आ गया। अच्छा अच्छा,
बड़ा अर्जेंट काम आ गया। दोपहरी में, जेठ दोपहरी, माघ बुरहरी, भादों आधी रात है, ऐसे टाइम पर भी भागे जा रहे हैं। किसी ने पूछा, अरे इतनी धूप में? अरे भैया बहुत अर्जेंट काम आ गया, वो क्या करो। रात्रिकालीन भी नींद नहीं आ रही है, फोन आ गया, भागे। अर्थात काम में ही काम से लगे हैं। सुबह दोपहर शाम काम हो गया, फिर काम आ गया, काम हो गया, फिर काम आ गया। अर्थात यह जीवन काम करने में ही चला जा रहा है, पर काम पूरा होता नहीं है। रात के 12 बजे भी काम के लिए जा रहे हैं। हमको काम से फुर्सत नहीं है। तो जब फिर हमको काम से फुर्सत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा विश्वास ईश्वर से दूर है। यह विश्वास हो जाए कि वह जो परमपिता परमेश्वर है वह ही संसार को चलायमान कर रहा है, और वो जितना कराएगा उतना ही होगा, तो शांति मिलेगी। काम तो करना बंद नहीं होगा, लेकिन काम के प्रारूप बदल जाएंगे, रीति बदल जाएगी, नियम बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा। कि हर काम के साथ हम कहाँ जा रहे हैं? राम जी की इच्छा से फला जगह जा रहे हैं। हर काम के साथ राम जी के नाम को पकड़ लें, फिर काम हमारा पीछा अपने आप छोड़ देगा और हमारे जीवन के सारे कार्य होते रहेंगे। सारे राम कार्य को राम काज में जोड़ दो। ये सारा कार्य किसका है? राम काज का है, राम नाम का है। बस राम का नाम लेते रहो और अपने कार्य को करते रहो, और कार्य को कहाँ जोड़ दो? भगवान के नाम से जोड़ दो। कि राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से। तो राम जी की इच्छा वाले सारे बंदर सुखी, और काम की इच्छा वाले सारे बंदर दुखी। एक घटना रामचरितमानस की है कि देवर्षि नारद जी एक बार भूलोक पर आए और सब कुछ देखा, सारे संसार में भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते पहाड़ों पर चले गए, शैलों पर चले गए, गुफाओं में चले गए, वनों में चले गए, वृक्षों को देखा, सबको देखा, और मन बड़ा प्रसन्न हुआ और विचार करने लगे कि वारे उपवन, या वारे वन, वारे शैल, वारे पहाड़, हे प्रभु तेरी दुनिया न्यारी है। तूने बड़ा सुंदर संसार बनाया है। और यह विचार करते 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 एक ऊंचे शिखर पर, शैल के शिखर पर, पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए। वहीं उनके मन में विचार आता है, निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। कि वारे प्रभु तेरी दुनिया कितनी सुंदर है। भगवान के भजन करने की इच्छा हुई। गंगा जी को देखा, और जब गंगा जी की धारा को देखा तो उनके मन में क्या आया कि ये वही गंगा तो है जो भगवान के चरणों से निकली हुई हैं। ये वही गंगा है, भगवान के चरणों से इनका जन्म हुआ है। पर्वत देखकर भगवान की याद आए, वृक्षों को देखकर भगवान की याद आए, शैलों को देखकर भगवान की याद आए, जगत को, जगत वालों को देखकर भगवान की याद आए, तो ये तो अच्छी बात है। पर किसी की फैक्ट्री को देख करके हम कहते हैं फलाने की फैक्ट्री है, किसी के घर को देखकर हम कहते हैं फलाने का घर है, किसी गांव को देखकर हम कहते हैं भैया फला गांव है ना। उसमें भगवान का नाम नहीं जुड़ा है। लेकिन अब आप पहाड़ को देखें तो अब आप किसका पहाड़ कहेंगे? पहाड़ तो किसी का नहीं है, तो नाम तो लेंगे नहीं किसी का, किसी का तो नाम लेंगे नहीं, पहाड़ किसका है? तो ऐसे ही सारा जगत है, किसका है? उस परमपिता परमेश्वर का है। एक महात्मा थे, अलमस्त फकीर थे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उस फकीर से एक व्यक्ति गृहस्थ आकर के पूछा, थोड़ा
ऐसे ही था, अटरम पटरम आकर के पूछा कि महात्मा जी, आप कहते हैं कि खुदा की खुदाई समझ में ना आई, तो बाबा ये बताओ कि खुदा की खुदाई क्या है? तो महात्मा जी ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, तुम अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कल सवेरे 8 बजे आ जाओ, और कल सवेरे 8 बजे आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। अब वो व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के लिए व्याकुल था। ठीक समय पर 8 बजे आकर महात्मा जी के यहाँ पहुँच गया और चरण बंदन करके कहा कि महात्मा जी बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मा जी उसको लेकर के एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर लेकर चले गए और वहाँ से कहा कि देखो, नीचे की तरफ देखो, वो नदी की धारा बह रही है, तो क्या ये खुदा की खुदाई नहीं है? खुदा की खुदाई और क्या है? उस व्यक्ति ने हंस करके बोला कि ये कोई खुदा की खुदाई है? महाराज जी ने कहा, तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है? उसने कहा, क्या ये खुदा की खुदाई है? इसी को खुदा की खुदाई कहते हैं। तो महाराज जी ने कहा, तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है? क्या तेरे बाप ने खुदाई है? पर बात यहाँ नहीं है, बात विचार का है कि ये संसार किसने बनाया? बड़ी सुंदर दुनिया, और दुनिया के लोग कितने समझदार। ये समझ का फेर है भाई, समझ सके जो वो ही शेर है। और समझना क्या है कि जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने इस दुनिया को बनाई, वही परमात्मा हमको भी बनाया। एक कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया, मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे संग रहता। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे संग रहता। काया की सांसा डोरी का सारा उसी के हाथों में। काया की सांसा डोरी का काया उसी के हाथों में। है रोना है हंसना, रोना जीना मरना सब उसके हाथों में। है हंसना रोना जीना मरना सब उसके हाथों में। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय 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 राम जय जय राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन। ज्ञानी मूर्ख हो ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं
उसका शानी। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो अपनी उसकी इच्छा में इच्छा। तज अभिमान मिला दो अपनी उसकी इच्छा में इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही ही है प्यारे। मानो उसकी ही इच्छा, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। देखो भाई, संसार में आकर के अगर हम अपनी इच्छा से चलते हैं तो चलें, वो परमात्मा रोकने वाला नहीं है, पर हम चलते कहाँ हैं? हम सोचते मेरी इच्छा से हो रहा है। ना 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 ना, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब उसकी ही इच्छा से होता है। इतना ही हमारी जड़ता है, हमारी मंदबुद्धि यहीं रुक जाती है आकर के। हम यही समझ पाते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, अपनी इच्छा कुछ चलती नहीं है। क्यों? भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं, हम आप नहीं समझ सकते। तो एक कवि ने कहा कि मैं तो सोच सोच के हारा, सूरताहि को काह बखाने। गोविंद की लीला गोविंद ही जाने। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरी आँख जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरी आँख जान मालिका। तेरे नेत्र कहाँ नहीं है, तेरे नेत्र कहाँ नहीं है। हे प्रभु, हमें यह समझ में नहीं आया कि तूने ये दुनिया कैसे बनाई, तूने ये दुनिया कैसे बनाई, कुछ भी समझ में नहीं आया। और ना तो किसी के समझ में आज तक आया है और ना किसी के समझ में आने वाला है। कैसे? देखो, एक फल है, उसमें कोई सुराख नहीं, उसके छिलके भी कितने मोटे हैं और सुंदर भी कितना है, पर कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई तीखा, उसके छिलके कितने मोटे, कहीं से सुराख नहीं कि उसमें कुछ डाला जा सके। पर कैसे फल बीच रस तूने डारा, कैसे फल बीच रस तूने डारा। मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया। मिट्टी पानी खा देख यह भेद कहाँ से आया। मिट्टी पानी खा देख सब यह भेद कहाँ से आया। कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरी आँख जान मालिके। कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरी आँख जान मार के। देखो, प्राकृतिक छटा देख करके भगवान की याद आती है। जो प्राकृतिक वर्णन है उसको देख करके भगवान की याद आती है, और जिनको नहीं आती है उनको आना चाहिए। यही भक्ति है।
प्राकृतिक छटा को देख करके भगवान की याद आने लगे तो भी उस जीव के लिए अच्छा है जो भगवान को नहीं मानता है। इसी को प्रकृति कहते हैं। नारद जी को प्रकृति देख करके भगवान की याद आई। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सूर्य सरी सुहावनी, बह समीप सूर्य सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत लुभावा। आश्रम, एक आश्रम देखा वहाँ नारद जी ने, आश्रम परम पुनीत लुभावा, आश्रम परम पुनीत सुवावा, देखि देव निश मनयति भावा, देखि देव निश मनयति भावा, निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। नारद जी के मन में भगवान के भजन करने की इच्छा जागृत हुई कि इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर स्थान है, गंगा की अविरल धारा बह रही है, प्रकृति की छटा बड़ी सुंदर है, मीठी मीठी सुगंध वायु चल रही है। ऐसे वातावरण में बैठ करके भगवान का भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, है ना, भगवान का भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, ऐसा मन में विचार किया। पर एक समस्या कि नारद जी बहुत देर तक किसी स्थान पर बैठ नहीं सकते। नारद जी बहुत देर तक किसी स्थान पर बैठ नहीं सकते, बैठकर भजन नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया हुआ है। अब देखिए, दक्ष प्रजापति हैं गृहस्थ और नारद जी हैं सन्यासी, पर गृहस्थ ने सन्यासी को श्राप दिया। एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति के बच्चे सब पढ़ने गए और वहाँ शिक्षा ग्रहण की, जब तब सीखा, और जब लौट कर आने लगे तो नारद जी रास्ते में दक्ष प्रजापति के जिस बच्चे से मिले उससे पूछें, भाई अब कहाँ से आ रहे हो? बस गुरुजी के आश्रम से आ रहा हूँ शिक्षा ग्रहण करके, अब चल रहे हैं गृहस्थ आश्रम में। यही शास्त्रों की नीति है कि हमको हर अपने परिवार में हर अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा अवश्य सिखानी चाहिए। उसके बाद वो तो दुनिया में कुछ भी कमाए, कुछ भी करे, पर वैदिक शिक्षा अवश्य सिखानी चाहिए। वैदिक शिक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही जान लीजिए कि भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करने के लिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, सिखलाना चाहिए कि अपने शिक्षा के साथ, अपने कर्म के साथ इस भाव को भी जोड़ करके जीवन जियो, ये अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति के बेटे से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, गुरुजी बस गुरु आश्रम से आ रहे हैं, सारी शिक्षा ग्रहण कर ली, जब करना सीख लिया, तब करना सीख लिया, भगवान की कीर्तन भजन में आनंद प्राप्त करने का तरीका सीख लिया, तुम्हारा अब चल रहे हैं गृहस्थाश्रम में। तो नारद जी ने कहा, गृहस्थाश्रम में जाकर क्या करोगे? अरे जो आनंद फकीरी में है वो आनंद गृहस्थाश्रम में नहीं है। अब दक्ष प्रजापति के बेटे नारद जी ने ज्ञान दे दिया, अब अपने घर गए और फिर वहाँ से लौट करके सन्यासी हो गए। और कुछ ऐसा वर्णन है कि फिर वो लौट कर घर ही नहीं आए, राजमहल में नहीं आए, वो तो नारद जी से शिक्षा लेकर वहीं से चले गए। इस तरह से दक्ष प्रजापति के बेटे सब शिक्षा ग्रहण करके और संन्यास आश्रम को धारण करने लगे। तो ये सूचना धीरे धीरे महाराज दक्ष को प्राप्त हुई कि हमारे बेटे शिक्षा ग्रहण करके वापस घर क्यों नहीं आ रहे, राजमहल में क्यों नहीं आ रहे। उसके कारण नारद जी हैं, नारद जी शिक्षा दे रहे हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम में क्या रखा है। तो अब भला बताइए कि हर आदमी यदि साधु हो जाए तो साधु का बनना बंद हो जाएगा कि नहीं?
भाई जब कोई गृहस्थ में जाएगा ना तो फिर वो अपना शादी विवाह करेगा, परिवार बसाएगा, घर की स्थिति बनेगी और फिर उससे संतान की उत्पत्ति होगी। फिर वो संतान साधु बनेगा, बैरागी बनेगा, धर्मवान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि जो कुछ भी बने ठाकुर जी की इच्छा बनेगा। लेकिन अगर सब साधु ही बन जाएं तो फिर गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा? और जब गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा तो फिर साधु पैदा कहाँ से होंगे, है ना? तो इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है गृहस्थ आश्रम। तो एक व्यक्ति एक महात्मा से पूछा, महात्मा पाप बहुत बढ़ गया है, इसी कारण से भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं। महात्मा ने कहा कि किसने कहा पाप बढ़ गया है? और पाप बढ़ने से, अरे पूर्ण की कृपा से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए देवकी जैसी माताओं की जरूरत है, वासुदेव जैसे पिता की जरूरत है, कौशल्या जैसी माता की जरूरत है, महाराज दशरथ जैसे पिता की जरूरत है। अर्थात भगवान कैसे प्रकट होते हैं? ना पाप से प्रकट होते हैं, ना पुण्य से प्रकट होते हैं। भगवान तो केवल प्रकट होते हैं प्रेम से, प्रेम से प्रकट हो भगवाना। इसलिए मानव के जीवन में आकर के 84 लाख योनि में जो मानव का जीवन है, ये अद्भुत जीवन है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो इस जीवन को प्राप्त करके हमें सिर्फ 2 बात ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हम पर हुई कि हम मानव का जन्म प्राप्त किए। इसलिए दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो समाज में दोनों लोगों की जरूरत है, साध महात्मा सन्यासी की भी जरूरत है और गृहस्थों को भी जरूरत है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोले श्री सीताराम महाराज की जय।